दिन से चल रहा है धरना। नोएडा सेक्टर 96 में भारतीय किसान मजदूर यूनियन का सुपर टेक बिल्डर के खिलाफ। उत्तर प्रदेश नोएडा में भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना 5 दिन से लगातार धरना जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल भाटी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और सुपर टेक बिल्डर ने ठेकेदारों का काफी पेमेंट नहीं दिया। जब तक यह सुपर टेक बिल्डर ठेकेदारों का पेमेंट नहीं कर देता, जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं हमने बात की ठेकेदारों से, ठेकेदारों ने बताया कि हमारा पेमेंट नहीं दिया गया है सुपर टेक बिल्डर ने, और बिल्डिंग मटेरियल का हमारा पेमेंट है। 3 साल हो गए लेकिन पेमेंट नहीं किया। अन्य साइट पर भी काम किया लेकिन अभी तक पेमेंट हमारा नहीं किया गया और न ही हमारी कोई कार्रवाई हुई। दिनांक 23 जुलाई को आशीष जो कि शाहजहांपुर थाना क्षेत्र मोदी नगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके सामने ही रोहित का घर है, जिनके घर के कुछ लोग इकट्ठा हैं जो कि धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं। वहाँ पे इस सूचना पे उनके द्वारा तहरीर भी दी गई, लिखित तहरीर भी मिली थी। इस पर प्राथमिक जाँच की गई। जाँच के आधार पर दिनांक 24 जुलाई को इसमें एक अभियोग विधि विरुद्ध धर्मांतरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। सर, कितने पैसे इनको मिलते थे और क्या से फंडिंग की क्या पूरी कर रहा हूँ। ये पंजीकृत करने के बाद इसमें विस्तृत जांच की गई है। जहाँ से प्रकाश में आया है कि रोहित के घर हापुड़ से एक महेंद्र नाम का व्यक्ति आया था। वो उसके साथ अन्य 4-5 लोग थे जो कि वहाँ पे आसपास के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे ईसाई धर्म के बारे में बता रहे थे और धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे। जब अब महेंद्र जो है इसके बारे में विस्तृत जांच की गई तो उसके कई खाते हमें बैंक डिटेल्स मिली। वर्तमान में इसके 3 खाते प्रचलित हैं। पूर्व में भी इसके और खाते थे जो कि यूज करके बंद कर चुका है। सभी खातों की डिटेल प्राप्त की गई। इससे पूछताछ की गई तो प्रकाश में आया कि इसके खाते में लगभग हर माह 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक विभिन्न सोर्सेज से इसको फंड प्राप्त होता था। उसमें वर्ष 2021 के आसपास इसको बाहर से भी पैसे प्राप्त हुए हैं, जो कि मतलब इंडिया से बाहर से पैसे प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अन्य कभी पंजाब से कभी अन्य सोर्सेज से प्राप्त होते रहते थे, जिसके बारे में अभी विस्तृत जांच की जा रही है कि वो सोर्सेज कौन से हैं। प्राप्त होने के बाद इसके द्वारा कई लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कितने और डिस्ट्रीब्यूशन होता था पैसों का, अब तक कितने लोगों का की बात को उसने स्वीकार किया है और उनकी जो पत्नी है महेंद्र की, उनकी गिरफ्तारी करते थे। इसमें ये महेंद्र और उसकी पत्नी दोनों मिलकर के काम करते थे। इनके द्वारा एक ट्रस्ट बनाई गई थी, बेतरहम गॉस्पेल ट्रस्ट के नाम से, हापुड़ में संचालित है। 2 मंजिला बिल्डिंग है। इसमें इनके द्वारा प्रॉपर चर्च के रूप में संचालन किया जाता है। अभी तक जो प्रकाश में आया है कि खाते से तो इनके द्वारा करीब 15-20 लोगों को ट्रांसफर किया जाता था, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके अलावा अन्य हापुड़ के आसपास के लगभग 150 के आसपास लोग इनके संपर्क में थे। इनके द्वारा धर्मांतरण कराए जाने के लिए उनको प्रलोभन दिया जाता था, पैसे का आधार दिया जाता था। किन लोगों को सर ये टारगेट करते थे? देखिए, इसमें अभी तक जो प्रकाश में आया मुख्यतः ये कमजोर वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ही टारगेट करते थे, जो कि आसानी से इनके प्रलोभन में आए और उनका धर्मांतरण आसानी से कराया जा सके।